इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 10.5 के बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, उनको ध्यान से समझना है। अगर कोई भी सर्कल हो गई, जैसे ये वाली क्या हो गई सर्कल, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो गई कोड, तो सेम कोड के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं वो सभी क्या होते हैं इक्वल। तो यहाँ पर अगर ये कोड हो गई तो एक तो इस कोड पर ये वाला एंगल हो गया, एक तो एंगल ये वाला हो गया, और इसी कोड पर हम और एंगल बना रहे हैं। जैसे इसी कोड के ऊपर हमने ये एंगल बनाया, ये वाला एंगल ये वाली हो गई कोड, इसी कोड पर बना ये एंगल और इसी कोड के ऊपर बना ये एंगल। अगर सेम कोड के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं ना, सभी एंगल क्या होते हैं इक्वल। अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री का है तो ये वाला भी एंगल क्या आएगा 45 डिग्री। और बना सकते हो इसी कोड के ऊपर। अगर हम यहाँ पर पॉइंट लेके चले, फिर इस पॉइंट को इससे मिलाना और इस पॉइंट को इससे मिलाना। अब ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल ये भी इसी कोड के ऊपर हो गया, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा 45। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी सर्कल के अंदर अगर हमें कोई कोड गिवन है, उस कोड के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, सभी एंगल क्या होते हैं इक्वल। और रीजन में आप लिखोगे एंगल ऑन दी सेम कोड। अब देखो इस क्वेश्चन को, इसका जो 4th क्वेश्चन है ये आपको गिवन है, ये फिगर आपको गिवन है। इसके अंदर आपको 2 एंगल गिवन है, कौन कौन से, एंगल ए बी सी। बेटे कंप्लीट एंगल गिवन है 69 डिग्री का, और ये वाला एंगल हमें क्या गिवन है 31 डिग्री। और आपको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल बी डी सी। अब कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखना, ये जो 2 एंगल आपको गिवन है ये कौन सी ट्रायंगल में हमें गिवन है, ये आपको गिवन है ए बी सी। ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर हमें 2 एंगल गिवन है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। अगर हमें 2 एंगल गिवन है तो थर्ड एंगल आ जाएगा। अगर ये वाला एंगल आ गया तो ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये जो कोड हो गई बीसी, इसी कोड के ऊपर ये एंगल बना, इसी कोड के ऊपर ये एंगल बना, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। तो यहाँ पर हम तीनों को प्लस करेंगे। इस एंगल का नेम क्या होगा, इस एंगल का नेम BAC। तो यह आ जाएगा एंगल BAC प्लस ये वाला एंगल हमें गिवन है 69 डिग्री, प्लस वो वाला एंगल क्या हो गया 31 डिग्री, और इज इक्वल टू क्या आएगा 180। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल BAC प्लस, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो किसके इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 100 डिग्री, और इज इक्वल टू क्या आएगा 180। 100 इधर प्लस, उधर लेके जाओगे माइनस, तो एंगल BAC किसके इक्वल आ जाएगा 80 डिग्री। अब ये वाला एंगल 80 डिग्री आ गया, तो जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा। फिर आप लिखोगे एंगल BDC ये इक्वल होगा किसके, एंगल BAC के। और यहां पर रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में लिखना एंगल ऑन दी सेम कोड, एंगल ऑन दी सेम कोड। तो सेम कोड पर जितने भी एंगल बनेंगे सभी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो आप लिखोगे फिर एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC कितना आ गया 80, तो ये वाला भी एंगल क्या आ जाएगा 80 डिग्री। ये वाला आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5th क्वेश्चन में भी आपको फिगर गिवन है और कुछ एंगल हमें गिवन है, तो आपको पहले तो फिगर बनानी है। इसमें आपको गिवन है पहले तो एक सर्कल, तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल हमें गिवन है और इसमें BC हमें कोड गिवन है। ये वाला पॉइंट B हो गया, ये C हो गया। BC हमें कोड गिवन है और यहां पर आपको पॉइंट गिवन है A, और यहां पर एक पॉइंट हमें D गिवन है। फिर A से B को मिलाना है और A से C को। फिर आपको क्या करना है, B से D को मिलाना है और D से फिर C को। ये वाली फिगर हमें गिवन है और ये जो पॉइंट है ये आपको गिवन है E। अब इसमें कुछ एंगल हमें गिवन है। एंगल कौन सा गिवन है, ये जो कंप्लीट एंगल है ये हमें गिवन है 130 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल हमें गिवन है 20 डिग्री, ये वाला एंगल हमें गिवन है 20 डिग्री। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या, एंगल BAC। आपको देखना है एंगल BAC कौन सा बनेगा, BAC ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो बेटा ध्यान से देखना है, अब ये एंगल कैसे निकलेगा, इसी कोड के ऊपर ये एंगल बना, इसी कोड के ऊपर ये एंगल बना। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल, इस एंगल का नेम क्या होगा BDC, BDC। अगर ये एंगल हमें पता चल गया तो जितना ये होगा उतना ही ये हो जाएगा। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, आपको ध्यान से देखना है। ये जो BED एक लाइन हो गई, BED इज ए लाइन,
और आपको पता है लाइन का एंगल क्या होता है 180, तो यहाँ पर इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 180, फिर 180 में से इसको माइनस कर देंगे, ये एंगल आ जाएगा। फिर EDC ये वाली एक ट्रायंगल हो गई, ट्रायंगल में दोनों एंगल को प्लस करके 180 में से माइनस करोगे थर्ड एंगल आ जाएगा, और जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे BDC लाइन, इस एंगल का नेम क्या होगा BEC, यह आ जाएगा एंगल BEC प्लस एंगल इसका नेम क्या होगा CED, यह आ जाएगा CED इज इक्वल टू 180, दोनों एंगल का सम क्या होगा 180। इसके बाद ये वाला एंगल हमें पता है 130, तो यहां पर आ जाएगा 130 प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180, ये इधर प्लस उधर माइनस, तो एंगल CED आ जाएगा किसके इक्वल होगा 50 डिग्री। अब ये वाला एंगल 50 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर आपको लिखना है CED इज ए ट्रायंगल, CED इज ए ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, इस एंगल का नेम क्या होगा EDC, क्या आ जाएगा एंगल EDC प्लस ये वाला एंगल हमें पता है 50 डिग्री प्लस ये वाला एंगल हमें पता है 20 डिग्री और इज इक्वल टू क्या आएगा 180, ठीक है। यहां पर ये आएगा फिर एंगल EDC प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 70 और इज इक्वल टू 180, 70 इधर प्लस उधर लेके जाओगे माइनस, एंगल EDC किसके इक्वल होगा अगर 70 माइनस करेंगे तो 110, तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल आ गया 110 डिग्री, तो ये दोनों एंगल अब इक्वल होंगे। फिर आप लिखोगे एंगल BAC इज इक्वल टू होगा किसके एंगल EDC के, और रीजन में आपको क्या लिखना है एंगल ऑन सेम कोड, एंगल ऑन सेम कोड, सेम कोड के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे सभी क्या होंगे इक्वल, तो यह आ जाएगा एंगल BAC इज इक्वल टू यहां पर EDC कितना आ गया 110, तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा 110 डिग्री, तो ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा 110 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, सबसे पहले तो आपको एक सर्कल बनानी है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। सिक्स्थ में आपको गिवन है ये एक सर्कल हो गई और इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हो गया। पॉइंट हमें गिवन है ABCD, ये वाला पॉइंट हमें A गिवन है, ये B हो गया, ये C और ये D, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको गिवन है इसके जो डायगोनल है वो E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक तो ये वाला डायगोनल हो गया और दूसरा डायगोनल कौन सा होगा AC। ये जो दोनों डायगोनल है ये E पॉइंट पर क्या करेंगे इंटरसेक्ट, तो यहां पर जो पॉइंट है वो E हमें गिवन है, कुछ एंगल हमें गिवन है, एंगल हमें कौन कौन से गिवन है 30 डिग्री 70 डिग्री, ये वाला एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री और ये जो एंगल है वो हमें गिवन है 70 डिग्री। और इसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन सा एंगल, फाइंड एंगल BCD, एंगल BCD बेटा एक कंप्लीट एंगल हो गया, ये जो कंप्लीट एंगल है BCD ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर इसके अंदर एक पार्ट और बनेगा वो बाद में करेंगे हम। तो सबसे पहले ये कंप्लीट एंगल कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, आपको एक ट्रायंगल नजर आएगी BCD, अगर हमें कंप्लीट एंगल निकालना है तो इनसे इसे बनने वाली ट्रायंगल हम लेके चलेंगे, तो इससे कौन सी ट्रायंगल बन रही है BCD, ये वाली ट्रायंगल। एक एंगल हमें पता है 70, अगर हमें ये एंगल भी पता चल जाए तो दोनों को प्लस करेंगे और 180 में से फिर माइनस करेंगे, कैसे आएगा ध्यान से देखना। अगर BCA कोड हो गई, ध्यान से देखना BCA कोड है, ठीक है, इसी कोड के ऊपर ये एंगल बना, इसी कोड के ऊपर ये एंगल बना, ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल। फिर आप लिखोगे एंगल कौन सा BAC, ये आ जाएगा एंगल BAC इज इक्वल टू होगा एंगल किसके BDC के, एंगल BDC। रीजन क्या लिखोगे एंगल ऑन दी सेम कोड, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो BC है वो कोड हो गई, BC इज ए कोड। सेकंड, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो ये आ जाएगा एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू ये वाला एंगल क्या है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री आ गया। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे, ये वाली BDC। आप लिखोगे इन ट्रायंगल BDC
तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। इस एंगल का नेम क्या होगा BCD, यह आ जाएगा एंगल BCD प्लस ये वाला एंगल 70, ये वाला 30, तो ये आ जाएगा 70 प्लस 30 और इज इक्वल टू 180। फिर ये आएगा एंगल BCD प्लस इनको प्लस करेंगे तो ये आ गया 100 और इज इक्वल टू 180। 100 इधर कैसा हो गया प्लस, उधर लेके जाओगे माइनस, तो एंगल BCD किसके इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री। अब ये एंगल आपका कंप्लीट 80 डिग्री आ गया। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर एक पार्ट और बनेगा क्या, अब ये कह रहा है अगर AB और BC दोनों इक्वल हो जाए, ये कह रहा है इफ AB इज इक्वल टू BC, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाए AB इज इक्वल टू BC, तो आपको एंगल कौन सा बताना है, ये वाला एंगल DCE, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे आप, ध्यान से देखना बेटा, ये जो ट्रायंगल ABC है, अगर इसकी AB और BC दोनों साइड इक्वल हो जाए, कोई भी एक ट्रायंगल, जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, अगर इसकी ये दोनों साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल। अब इसमें आपको ये देखना है अगर AB BC के इक्वल हो जाए, अगर AB BC के इक्वल हो जाए, ये साइड इसके इक्वल, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो यहां पर हम कह सकते हैं ये एंगल भी क्या आएगा 30 डिग्री। फिर आप लिखोगे यहां पर अगर AB BC के इक्वल है तो इस एंगल का नेम क्या है BAE भी कह सकते हो इसे, यह आ जाएगा एंगल BAE इक्वल होगा किसके, एंगल, इसका नेम क्या होगा BCE के, एंगल BCE। अब ये दोनों एंगल इक्वल और किसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री आएगा, एंगल BCE इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये कंप्लीट एंगल हम निकाल चुके हैं। अगर कंप्लीट एंगल 80 डिग्री का है और नीचे वाला है 30 डिग्री का, तो क्लियर है, आप खुद निकाल लोगे। ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, कंप्लीट 80 में से 30 को क्या कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा एंगल DCE, एंगल DCE इज इक्वल टू 80 में से 30 को क्या करना है माइनस, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 50 डिग्री, और यही हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है।